टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंडिया से एक नई डिजिटल करेंसी जियो कॉइन के आने की चर्चा गर्म है। रिलायंस जियो की ये नई सोच सबके लिए एक पजल बनी हुई है। क्या ये सच में इंडिया के डिजिटल वर्ल्ड को बदल देगा या फिर ये बस सुर्खियों में आने का एक तरीका है? इस वीडियो में हम जियो कॉइन के फीचर्स, लोगों के रिएक्शंस और इसके चैलेंजेस देखेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या जियो कॉइन फाइनेंशियल इंक्लूजन का मौका है या फाइनेंशियल रिस्क। कुछ लोग इसे गेम चेंजर मान रहे हैं तो कुछ इसे बस दिखावा। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जियो कॉइन अपने वादे पूरे करेगा या फिर यूजर्स को निराश करेगा? जियो कॉइन एक डिजिटल टोकन है जो जियो इकोसिस्टम में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, बिटकॉइन की तरह। लेकिन बिटकॉइन से अलग जियो कॉइन डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। ये जियो के नेटवर्क में ही काम करता है, एक लॉयल्टी प्रोग्राम की तरह। आप जियो एप्स यूज करके, जियोस्फीयर ब्राउजर से इंटरनेट ब्राउज करके और जियो मार्ट से शॉपिंग करके जियो कॉइन्स कमा सकते हैं। इन टोकन्स को आप जियो डेटा प्लान्स पर डिस्काउंट्स, फ्री जियो सर्विसेज और जियो मार्ट डील्स के लिए यूज कर सकते हैं। अभी जियो कॉइन सिर्फ जियो इकोसिस्टम में ही यूज हो सकता है और ये भी पता नहीं है कि ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर कब ट्रेड होगा, इसलिए इसका फ्यूचर वैल्यू अभी अनसर्टेन है। जियो कॉइन के लॉन्च पर अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिले। कुछ लोग इसे एक नए युग की शुरुआत मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे एक और असफल प्रयास के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये रिलायंस जियो का डिजिटल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने का तरीका है। वे इसे एक स्ट्रेटेजिक मूव मानते हैं जो कंपनी को और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। जियो सर्विसेज यूज करके रिवॉर्ड्स कमाने का आइडिया लोगों को पसंद आ रहा है। ये रिवॉर्ड्स यूजर्स को जियो कॉइन के इकोसिस्टम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी डाउट में हैं। उन्हें लगता है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है और इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि जियो कॉइन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इसका कोई व्हाइट पेपर भी नहीं है जो इसके टेक्निकल डिटेल्स और फ्यूचर प्लान्स बताए। ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों को और भी सस्पिशियस बना रही है। कुछ लोग इसे पुराने क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स से कंपेयर कर रहे हैं और मार्केट मैनिपुलेशन और फाइनेंशियल लॉसेस की चिंता जता रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये एक और फाइनेंशियल ट्रैप हो सकता है। एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस भी अलग अलग हैं। कुछ इसे एक रेवोल्यूशनरी स्टेप मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक रिस्की वेंचर के रूप में देख रहे हैं। कुछ इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाने का अच्छा तरीका मानते हैं, तो कुछ इसकी यूजफुलनेस पर सवाल उठा रहे हैं। वे सोचते हैं कि क्या ये टेक्नोलॉजी वास्तव में मैस एडॉप्शन के लिए तैयार है। जियो कॉइन के फ्यूचर को लेकर जो कंफ्यूजन है वो इस डाउट को और बढ़ा रही है। लोग सोच रहे हैं कि क्या ये एक सस्टेनेबल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है या नहीं। सेक्शन 4, नियम कानून और मुश्किलें। जियो कॉइन ऐसे टाइम पर आया है जब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के रूल्स अभी क्लियर नहीं हैं। ये अनक्लियर रेगुलेशंस इन्वेस्टर्स और यूजर्स दोनों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कॉशियस है, मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से। ये कॉशियस अप्रोच कई बार इनोवेशन को भी स्लो कर देता है। आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसीज के रिस्क्स के बारे में वार्निंग्स जारी की हैं, जिसमें फ्रॉड और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के इश्यूज शामिल हैं, और एक समय पर बैंक्स को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से डील करने से भी रोका था। इसने क्रिप्टो मार्केट में काफी डिसरप्शन क्रिएट किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया, लेकिन रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। लेकिन रूल्स की कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है। ये कंफ्यूजन बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी चैलेंज है। क्रिप्टो इनकम पर 30% टैक्स और क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 1% टीडीएस ने चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ये हाई टैक्स रेट्स और टीडीएस कंप्लायंस ने कई इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो मार्केट से दूर कर दिया है। कुछ लोग इसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मानते हैं और कहते हैं कि ये इनोवेशन को कम करेगा। ये रेगुलेशंस कई स्टार्टअप्स के लिए भी एक बड़ी बाधा बन सकते हैं और कहते हैं कि ये इनोवेशन को कम करेगा। इस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है ताकि ग्रोथ और सिक्योरिटी दोनों को इंश्योर किया जा सके। सेक्शन 5, कंक्लूजन, रेवोल्यूशन या रिस्क। जियो कॉइन ने इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी में एक्साइटमेंट जरूर बढ़ाई है। लोग इसके पोटेंशियल को लेकर काफी उत्साहित हैं और इसे एक नए युग की शुरुआत मान रहे हैं।
ये लाखों इंडियंस को ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर सकता है। इससे न केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी आएगी, बल्कि नए बिजनेस मॉडल्स भी उभर सकते हैं। लेकिन क्या ये सच में ट्रांजैक्शंस का तरीका बदल देगा या बस एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा, ये देखना होगा। कई लोग इसे लेकर स्केप्टिकल हैं। जियो कॉइन के फ्यूचर प्लान्स क्लियर नहीं हैं और रूल्स भी अनसर्टन हैं, इसीलिए डाउट्स ज्यादा हैं। रेगुलेटरी चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं। जियो कॉइन में पोटेंशियल तो है, लेकिन रिस्क्स भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना होगा। क्या जियो कॉइन डिजिटल ट्रांजैक्शंस का नया दौर लाएगा या फिर एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाएगा, ये तो टाइम ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है? क्या जियो कॉइन गेम चेंजर है या फिर एक मार्केटिंग गिमिक? ये सवाल हर किसी के मन में है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपकी सोच हमारे लिए महत्वपूर्ण है।